अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे, an American novelist, short story writer and journalist. आज की क्लास में हम लोग जानेंगे अर्नेस्ट हेमिंगवे से रिलेटेड उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को। थोड़ा सा लाइफ से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे का बर्थ है 21 जुलाई 1899। बर्थ 21 जुलाई 1899 और डेथ 2 जुलाई 1961। डेथ 2 जुलाई 1961। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके वर्क्स के बारे में जानते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी उनके वर्क्स को यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपके सामने बोर्ड के ऊपर। फर्स्ट वर्क 1923 का 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स। सो कभी भी जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पता है ज्यादातर चांसेस होते हैं कि सबसे पहले वाले वर्क को पूछा जा सकता है, डेथ से पहले का लास्ट वर्क पूछा जा सकता है, इनकम्प्लीट वर्क या मोस्ट पॉपुलर वर्क। ये कुछ एक ऐसे वर्क्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। सो फर्स्ट वर्क 3 स्टोरीज एंड 10 पोएम्स, और ये कब का है? 1923। अगर मान लीजिए ये किस तरीके का वर्क है ये आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए अपने पास याद रख सकते हैं, ये था कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड पोएम्स। ठीक है। सेकेंड है 1925 का इन आवर टाइम इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। 1926 द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग को हम लोग नोवेला कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि जो फुल फ्लेश्ड नॉवल होता है उससे छोटी किताब है। इसके लिए याद रखिएगा, टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग इज ए नोवेला। 1926 का अनदर वर्क द सन ऑल्सो राइजेस, ये प्रॉपर नॉवल है, नॉवल बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। 1927 Men Without Women, again a collection of short stories. So आपके लिए अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना है कि इसमें से कौन कौन से वर्क को हम लोग को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, उसमें इंक्लूड कर सकते हैं द सन ऑल्सो राइजेस। उसके बाद अ फेयरवेल टू आर्म्स क्या है? दिस इज ऑल्सो ए नॉवल। फेयरवेल टू आर्म्स ए नॉवल। फिर डेथ इन द आफ्टरनून, ये है एक तरीके से आप कह सकते हैं नॉन फिक्शन समझते हैं, जो रियल इंसिडेंट्स या रियल इवेंट्स के ऊपर बेस्ड स्टोरीज होती हैं। फिक्शन का मतलब हो गया इमेजिनरी, काल्पनिक, और नॉन फिक्शन क्या हो गया? जो सच में हुआ था वो वाली चीज। सो डेथ इन द आफ्टरनून ये नॉन फिक्शन है और थीम इसका बुल फाइटिंग है। बुल फाइटिंग के ऊपर ये वर्क फोकस करता है। देन 1933 विनर टेक नथिंग, ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज का 1933 में विनर टेक नथिंग। उसके बाद है ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका को भी हम लोग नॉन फिक्शन वर्क कह सकते हैं बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। 1937 टू हैव एंड हैव नॉट, ये एक नॉवल है। देन 1938 में द फिफ्थ कॉलम एंड द फर्स्ट 49 स्टोरीज, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या हो जाएगा? कलेक्शन। देन फॉर होम द बेल टोल्स, इसको भी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं याद रखने के पर्सपेक्टिव से। 1940 का फॉर होम द बेल टोल्स, इट्स ए नॉवल। देन अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, नॉवल है। एंड द ओल्ड मैन एंड द सी is again important and it's a novella. ओल्ड मैन एंड द सी इंपॉर्टेंट है, नोवेला है। कब का? 1952। अब इस वाले वर्क के लिए, द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए 1953 में अर्नेस्ट हेमिंगवे को पुलित्जर प्राइज मिला था। सो याद रखिएगा।
The Old Man and the Sea. This is the most important work of Ernest Hemingway. अब ये जो आपके सामने बाइफिकेशन दिख रहा है, ये बाइफिकेशन कैसे है? ये सब है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के डेथ से पहले के पब्लिश्ड वर्क। डेथ से पहले, डेथ कब? 1961। अब इस साइड जो आपको वर्क दिख रहे हैं, ये कहे जाएंगे उनके पॉस्थ्यूमस वर्क। आफ्टर डेथ, ऑथर के डेथ होने के बाद जो उनके वर्क पब्लिश होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पॉस्थ्यूमस। टर्म याद रखिएगा। तो ये है आफ्टर डेथ वाले। इसमें क्या क्या है? ए मूवेबल फीस्ट, a movable feast. This is a memoir. मेमोयर मेमोरीज के ऊपर बेस्ड लिखे जाते हैं। फिर 1970 में है हमारे पास आइलैंड्स इन द स्ट्रीम। दिस इज ए नॉवल। आइलैंड्स इन द स्ट्रीम इज ए नॉवल। द डेंजरस समर के लिए याद रखेंगे 1985, और ये है नॉन फिक्शन, बुल फाइटिंग के ऊपर है। नॉन फिक्शन और थीम अगेन बुल फाइटिंग है। 1986 द गार्डन ऑफ ईडन, ये हो जाएगा नॉवल। देन ट्रू एट फर्स्ट लाइट 1999, ट्रू एट फर्स्ट लाइट, ये अपनी फोर्थ वाइफ मैरी के साथ सफारी पे गए थे अर्नेस्ट हेमिंग्वे। सो उस जो उनका एक्सपीरियंस था, ऑब्जर्वेशन था, उसको उन्होंने मेंशन करा है। तो ये बुक बेस्ड ऑन सफारी। एंड अंडर किलिमंजारो, ये नॉन फिक्शन है। जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के जर्नल्स थे, उसमें से एक्सट्रैक्ट्स निकाल के, दिस इज अनदर वर्क बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। कब का? 2005, अंडर किलिमंजारो। So these are some of the important works by Ernest Hemingway, American novelist, short story writer and a journalist. Take care.